हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए 2024 के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो सके कि अगला साल हमारे लिए क्या कुछ लाने वाला है। पिछली बार हमने बात की थी 2024 के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो उसका टोटल आ रहा है 2024 का वो 8 आ रहा है, तो क्या 8 नंबर हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उसमें एक और मिसिंग नंबर था, एक इल्यूजनरी नंबर और था उसमें छुपा हुआ, उसके बारे में भी आपको बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने उसके बारे में क्या बताया है। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर्स के बारे में। पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक होते हैं, तो आपका कौन सा पर्सनल ईयर बन रहा है 2024 में, उसके हिसाब से आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, कर दो भाई। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बात करते हैं पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कई बार बता चुका हूं अपने वीडियोस में, पर आज फिर एक बार बताऊंगा क्योंकि जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनको बताना ज़रूरी है। एक ही एग्जाम्पल लूँगा। इसमें करना क्या है, आपको अपनी डेट लेनी है, आपका मंथ लेना है जिस मंथ में आप पैदा हुए हो, और 2024 लेना है। ठीक है। इन सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए और ऐड करके उसको सिंगल डिजिट पे ले जाइए। उदाहरण के तौर पर हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, मान लीजिए 16 दिसंबर, और ईयर होगा मान लीजिए कोई भी ईयर, हमको नहीं चाहिए। तो 16, 1 और 6 7 आ गया, दिसंबर का 12 है, 1 और 2 3 आ गया, और 2024 को ऐड कर दीजिए। 1 + 6 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 को सिंगल डिजिट में ले जाइए, 1 + 8 9 आ गया। तो अगर किसी भी इंसान का 16 दिसंबर को जन्म हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसका 16 दिसंबर को जन्म हुआ है तो उसका 2024 में जो पर्सनल ईयर आएगा वो आएगा नंबर 9। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको अपनी डेट के हिसाब से करना है। सिंपल एग्जांपल है, डेट कोई भी हो, बस उसको सिंगल डिजिट पे लेते जाओ जब तक वो पहुंच ना जाए। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये 9 नंबर होता क्या है, पर्सनल ईयर होता क्या है। पर्सनल ईयर का मतलब ये है कि जो भी नंबर आया है उस नंबर के हिसाब से हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी, चांसेस है कि कुछ 9 नंबर हमें देना चाहता होगा, हो सकता है वो हमसे कुछ ले भी ले अगर हम उसके हिसाब से ना चलें तो। ठीक है। तो आज हम लेंगे सिर्फ पर्सनल ईयर 1 को। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक चलेंगे हम। तो आज पर्सनल ईयर 1 की बारी है, फिर हम 2 को लेके आएंगे, फिर 3 को, इस तरीके से 9 तक हम चलेंगे। ठीक है। तो बात करेंगे 1, तो जिसका भी ऐसे करने के बाद अपना डेट प्लस मंथ प्लस 2024 को ऐड करने के बाद लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो आपका पर्सनल ईयर 1 है। 1 जो है, एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है। अब एक नंबर देता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सूर्यदेव है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देंगे जो किसी भी तरीके की पहल करता हो। यानी कि अगर आपको कोई भी नया काम शुरू करना है या आप करने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, इनिशिएशन का नंबर है, तो आप आगे बढ़कर अगर कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी जाकर, तो आप अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, आपको खुद से अपॉर्चुनिटी के पास जाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, तभी एक नंबर जो एक पर्सनल ईयर आपका आ रहा है वो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। उसके अलावा ये एनर्जी का नंबर है, पावर का नंबर है, अथॉरिटी का नंबर है, फेम का नंबर है, डिसिप्लिन और रॉयल्टी का नंबर है। अगर आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ चेंज लाऊं, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे अपने जॉब में, किसी भी प्रकार का अगर आप चेंज लाना सोच रहे हैं तो यही वो साल है जिसमें आप वो कर सकते हैं। तो एक पर्सनल ईयर आपको इन सारी चीजों में हेल्प करेगा। ये वो साल है आपके लिए जो कि आगे की 9 साल की साइकिल को तैयार करेगा। इस साल में जो आप अपने एफर्ट्स डालोगे, इस साल में जो आप अपने मेहनत करोगे, हार्डवर्क डालोगे, वो आपके आगे के 9 साल तय करेगी।
तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है 2024 में, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारे एफर्ट्स डालने हैं, ताकि हमारे आगे की जो लाइफ है, आगे के 8-9 साल वो अच्छे गुजरे और उसमें हमको पूरे रिजल्ट्स मिले। इस साल में आपको कुछ अच्छे, कुछ बड़े पर्सनालिटीज या अथॉरिटी वाले लोगों से मिलना हो सकता है, उनसे हो सकता है आपकी दोस्ती हो जाए सोशली, और उनसे आपको फायदे भी मिल सकते हैं। उसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे फाइट करने की आप में अच्छी हिम्मत आ सकती है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो क्रिएटिव फील्ड वालों को भी पर्सनल ईयर 1 बहुत अच्छा सूट करता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नए रिलेशनशिप्स स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कुछ नई पार्टनरशिप करने का या शादी वगैरह करने का, तो ये, या फिर अगर आप शादी के लायक नहीं भी है तो भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स बन सकते हैं जो कि आपको बहुत खुशी देने वाले होंगे। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनमें रिजुविनेशन हो सकता है, मतलब वो रिवाइव हो सकते हैं। आपको लग रहा हो कि यार बहुत ही एक अजीब सी लाइफ हो गई है और कुछ उदासीनता सी आ गई है, तो वो भी रिजुविनेट होगा। हो सकता है आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना ले, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जिसमें आपका वो रिलेशनशिप वापस से रिवाइव हो जाए। अगर पैसे की बात करें तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं तो उसमें आपको, या आपने किया हुआ हो तो इस साल में आपको उसमें फ़ायदा भी मिल सकता है। इसके अलावा और क्या दे सकता है पर्सनल ईयर 1 आपको, तो वो दे सकता है आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ध्यान से आपको संजो के रखना है। उनको अगर आपने कॉम्प्लिसेंट हो गए उनके टुवर्ड्स, आपने उनको यूँ करने लगे ठीक है यार ये तो अपने साथी है, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको संभाल के उनको पूरा केयर देना है। इसके अलावा आपकी जॉब और आपके बिजनेस में, जैसे मैंने बताया, अच्छे ग्रोथ मिल सकती है। आपको अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। अगर आप गोल्स अपने अच्छे से डिसाइड करोगे तो उसमें आपको आसानी होगी उनको अचीव करने के लिए, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का नंबर है, वो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ के अंदर कि हाँ मुझे अपने गोल अच्छे से डिसाइड करने हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से मुझे काम करना है, और फिर आप वहां तक पहुंच सकते हो। कोई भी अगर आपको नेसेसरी चेंजेस करने हैं अपने वर्क प्रोफाइल के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर, कोई भी पर्सनल लाइफ के अंदर, तो आप करिए। ये साल अच्छा है, ये 1 नंबर आपको उसमें पूरा सपोर्ट करेगा। अगर आप घर चेंज करने की सोच रहे हैं, शिफ्टिंग अगर आप सोच रहे हैं, कोई नया घर लिया है और उसमें शिफ्ट होना है आपको, तो ये साल आपको सपोर्टिव है, आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपको जॉब चेंज करना है, अगर आपको स्विच करना है अपने जॉब को, तो भी पर्सनल ईयर 1 आपको उसमें सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको अपना रिलैक्स टाइम पे पूरा ध्यान देना है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की टुवर्ड्स पूरा अपने आप को झोंकना नहीं है। जो भी आपको अपने मेंटल पीस के लिए, बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए जो भी चीज़ें करनी है, उसको ओवरलुक ना करें, उस पर पूरा ध्यान दें। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपन को आगे बढ़ना है, ये सोचकर कि नहीं ये साल कुछ अच्छी चीज़ें मेरे लिए लेकर आएगा, तो आप आगे बढ़िए। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, प्रॉपर तरीके से प्लान करिए कि मुझे क्या करना है। आज दिसंबर अभी चल रहा है, 1 ही महीने में पर्सनल ईयर 1 स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पूरी साल की प्लानिंग कर लेनी है, उसके अंदर महीनों की प्लानिंग कर लेनी है, और फिर देखिएगा कि किस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई है और लोगों को भी मिल सकती है जिनका पर्सनल ईयर 1 नहीं आ रहा, पर पर्सनल ईयर 1 जिसका आ रहा है स्पेसिफिकली, उनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो और इसमें हमें क्या करना है, देखिए ध्यान रखिएगा। 1 नंबर सूर्य का है, तो सूर्य किन चीज़ों को पसंद नहीं करते, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके के गलत कामों को सपोर्ट नहीं करते। कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर आप अपने जॉब में, बिजनेस में करेंगे, तो ये मत सोचिएगा 1 आ रहा है तो अब तो मैं कुछ भी करूंगा मुझे प्लस ही प्लस मिलेगा, जी नहीं। अगर आप सूर्य के अगेंस्ट जाओगे, क्योंकि सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करते हैं, वो अंधकार से रिलेटेड चीज़ों को लाइक नहीं करते। तो जो भी गलत तरीके की है, कोई भी एडिक्शन है या कोई भी गलत ऐसी चीज़ है, तो अगर आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन के अंदर या किसी भी प्रकार के इलीगल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होते हो, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है ये 1 नंबर पर्सनल ईयर आपको उल्टे रिजल्ट्स दे के चला जाए। तो आप मुझे गालियां मत देना कि यार उन्होंने तो कहा था बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है।
उसके अलावा आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे पहले आते हैं। अपन सूर्य उगने से ही तो डिसाइड करते हैं ना कि डे स्टार्ट हो गया है। तो आपको भी कोशिश करना है कि कोशिश करें सूर्य से पहले उठे, नहीं तो उसके साथ साथ तो उठ ही लीजिए। सर्दियां हैं, सूर्य उदय वैसे भी थोड़ा लेट होता है, तो आप ये मत कहिएगा यार मैं 4:30-5 बजे कैसे उठूं। सूर्य ऑलमोस्ट 6:30 से 7 के बीच में उगता है पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। तो आप जहां भी है पूरे वर्ल्ड के अंदर यही टाइम चलता है सर्दियों में। तो कोशिश करें कि उससे 5-10 मिनट पहले उठें। उससे होता क्या है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले अगर आप उठ जाते हो तो सूर्य उदय जैसे जैसे उगता है वैसे वैसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका नेम एंड फेम बढ़ता है, प्रोस्पैरिटी बढ़ती है। और जितना लेट आप सूर्य उदय के बाद उठते हो उतना ही इन चीज़ों में गिरावट आने के भी चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी वो रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है 5 साल बाद आपको रिजल्ट मिले। तो आप सोचोगे कि यार अभी तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं तो पूरे सर्दियों में या पूरे साल में तो सूर्य से पहले उठता रहा, पर हो सकता है रिजल्ट आपको बाद में मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और हेल्थ के मामले में ये ध्यान रखिएगा, सूर्य देव जो हमें दे सकते हैं वो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। तो अगर आप सूर्य उदय से पहले उठते हैं तो हर चीज में होलिस्टिकली आपको हेल्प मिलेगी। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आपका पर्सनल ईयर भी कोई भी आ रहा हो। देखिए ये पॉइंट सारे पर्सनल ईयर वाले, मतलब हर जीव के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए, इस सूर्य उदय से अगर आप पहले उठते हैं तो आपको जरूर इसमें हेल्प मिलेगी। होलिस्टिकली पूरे ऑल अराउंड आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नोट के साथ अपने नए साल को शुरू करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। प्लानिंग करें, एनर्जी को स्ट्रेटेजाइज करें, चैनलाइज करें, आप देखिएगा जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी, ठीक है जी। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगला वीडियो हम लेकर आएंगे पर्सनल ईयर 2 के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।